कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की सियासत ने हरियाणा को चौंकाया। चुनाव से पहले हुड्डा ग्रुप के संग थे, अब कुमारी शैलजा का थाम लिया है हाथ। जी हाँ दोस्तों, रेसलिंग से राजनीति में आए बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की सियासत ने सबको चौंका दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हुड्डा ग्रुप के साथ रहे। चुनाव के दौरान भी विनेश फोगाट के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार करते दिखे। हालांकि मंगलवार 22 अक्टूबर को बजरंग पूनिया ने दिल्ली में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस दौरान उनके साथ सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी मौजूद रही। यह चौंकाने वाला इस वजह से है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा और शैलजा गुट आपस में विरोधी है। चुनाव में भी इनकी गुटबाजी नजर आती रही है। चुनाव में हार के लिए भी शैलजा गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसके बावजूद विनेश फोगाट के जुलाना से एमएलए बनने के बाद बजरंग पूनिया को पदभार संभालते वक्त दीपेंद्र हुड्डा की गैर मौजूदगी से कई तरह की चर्चाएं खड़ी हो गई है। वहीं इसे लेकर बजरंग पूनिया ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा हमारे सीनियर नेता है, आगे भी हम उनके नेतृत्व में काम करते रहेंगे। लेकिन यह अकेले बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की बात नहीं है। इससे पहले भी आपको पता कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर हराकर हुड्डा ग्रुप ने साबित कर दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस में अगर कोई सबसे बड़ा नेता तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। और विधानसभा चुनाव में भी कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन रहेगा, जिस दौरान जो बहुत सारे शैलजा समर्थक विधायक थे या शैलजा समर्थक प्रत्याशी थे, वो भी हुड्डा के साथ खड़े नजर आए और कहीं ना कहीं हुड्डा का सहारा लेते नजर आए। लेकिन अब चुनाव हार गई हरियाणा में कांग्रेस, तो उसके बाद वापिस बहुत सारे हुड्डा समर्थक भी अब कुमारी शैलजा के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा का गुट एक बार फिर मजबूत होता दिखाई दे रहा है हरियाणा कांग्रेस में। वहीं अब आपको बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शुरू से ही हुड्डा गुट के ही करीबी रहे हैं। जब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने अन्य पहलवानों के साथ भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब कांग्रेस के कई नेता उनकी सपोर्ट में दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे थे। ज्यादातर पहलवान हरियाणा के थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहलवानों के समर्थन में खुद जंतर मंतर पर पहुंचे थे। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस का विधायक दल भी वहां पहुंचा था। तब हुड्डा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि न्याय मिलने में देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं होगी। खिलाड़ी संयम और हिम्मत बनाए रखें। देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ कांग्रेस खड़ी है। दीपेंद्र हुड्डा भी प्रियंका गांधी को लेकर आंदोलन में पहुंचे थे। वहीं आपको याद होगा, जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होकर वापस हरियाणा लौटी थी, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा सांसद की सिफारिश की थी कि विनेश फोगाट को बनाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। और माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया राजनीति में उतरे हैं। लेकिन अब उनसे दूरी बनाकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शायद सांसद कुमारी शैलजा के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कितने खास रहे हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हुड्डा ग्रुप के लिए, क्योंकि जिस तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी, तो माना जा रहा है कि विनेश फोगाट को जुलाना से कांग्रेस की टिकट दिलाने में भी इन्हीं का हाथ रहा है और इसी वजह से विनेश फोगाट यहाँ पर चुनाव जीत पाई है। वहीं आपको बता दें, हरियाणा में हमेशा ही कांग्रेस में फूट रही है। आपको याद होगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अशोक तंवर, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, ये अलग गुट होता था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट होता था। हालांकि धीरे धीरे करके अलग अलग नेता कांग्रेस को छोड़ते गए। पहले अशोक तंवर ने छोड़ा, हालांकि ये अलग बात है, अब वो कांग्रेस में वापसी कर गए। फिर किरण चौधरी ने भी छोड़ दी कांग्रेस। उसके बाद अटकलें तो लगाई जा रही थी कि शायद कुमारी शैलजा भी छोड़ सकती है, लेकिन कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव से पहले साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस में ही रहेंगी और वो अपने पिता की तरह कांग्रेस के तिरंगे में ही लिपट कर जाएंगी। तो इससे यह तो साफ हो गया था कि जितनी मर्जी गुटबाजी रहे, लेकिन कांग्रेस में रहेगी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी रही है। ये भी आपने देखा होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय
कई बार कुमारी शैलजा ताल ठोक चुकी थी कि वो मुख्यमंत्री की रेस में है। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और हाईकमान ने जब इस पर एक्शन लिया, तब जाकर कुमारी शैलजा और हुड्डा ग्रुप शांत हुए थे। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो हुड्डा ग्रुप की कहीं न कहीं हवा निकलती दिखाई दी, जिसमें एक बार फिर से कुमारी शैलजा का ग्रुप एक बार फिर से बढ़त में आ गया और अब कुमारी शैलजा और हुड्डा ग्रुप दोनों ही गुट कांग्रेस में समान रूप से देखे जा रहे हैं, क्योंकि हुड्डा ग्रुप ने लोकसभा चुनाव में तो बाजी मार ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बाजी मारने में असफल रहे और यही कारण है कि एक बार फिर से शैलजा गुट मजबूत होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।